Now, as the Financial Action Task Force discussed Pakistan's compliance to the 27-point action plan in Paris, the foreign minister finds no justification in keeping Pakistan in the grey list. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फौजी अड्डे न देने पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ा वार कर दिया है। FATF के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सख्त एहतजाज किया है। लेकिन क्या ये एहतजाज रंग लाएगा? क्या अमेरिका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ मजीद खतरनाक गेम्स खेलने जा रहा है? और ये कि FATF के हालिया इजलास में पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ कहा गया? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको अमेरिका की साजिशों से आगाह करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान मुखालिफ चालें चली जा रही हैं। तो हम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में फौजी इनखला के मामले पर अमेरिका और पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ती जा रही है। आए दिन अमेरिका के मुतालबात सख्त से सख्त तरीन हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान डटकर अमेरिका का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। फौजी अड्डों की डिमांड पर जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को खबरदार किया कि पाकिस्तान किसी सूरत अपनी सरजमीन अमेरिका को नहीं देगा और ना ही किसी ऐसे मुआहदे की उम्मीद रखी जाए, इस जवाब के बाद से अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडों को तेज कर दिया है। इन्हीं चालों की वजह से कभी लाहौर में दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है तो कभी आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को आलूदा करने की कोशिशें की जाती हैं। ऐसी ही एक और कोशिश आलमी इदारों की जानिब से की गई और FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के हालिया इजलास में पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखते हुए कहा गया कि इसे मजीद मॉनिटरिंग का हिस्सा रखा जाएगा। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान FATF के सदर मार्क स्प्रिया ने कहा कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 सिफारिशात की तकमील कर ली है, लेकिन अब भी पाकिस्तान को दहशतगर्दों को दी जाने वाली सजाओं और कानूनी चाराजोई पर काम करने की जरूरत है। FATF ने जहां पाकिस्तान को मुल्क में कानूनी निजाम बेहतर करने पर सराहा, वहीं उन्होंने एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट की निशानदेही करते हुए कहा कि 2019 में इदारे ने काफी संजीदा तर्ज के मसाइल की निशानदेही की थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आलमी सतह पर FATF के मयार पर पूरा नहीं उतर पाया। इस वजह से FATF ने पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है और इससे बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को मजीद इकदामात करने की जरूरत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, FATF का इजलास 20 जून से 23 जून तक जारी रहा और इस इजलास में सिर्फ पाकिस्तान को ही टारगेट किया गया। पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसले पर जहां पाकिस्तान में बहस जारी थी, वहीं इंडिया भी इस फैसले का बगौर जायजा ले रहा था। इस फैसले में पाकिस्तान को जिन 3 सिफारिशात की तकमील का कहा गया, उनमें से 2 की तकमील हो चुकी है, जबकि बाकी रह जाने वाली एक सिफारिश पर पाकिस्तान काम कर रहा है। 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। इस फहरिस्त में उन ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत की फ्राहमी को रोकने के लिए मुनासिब इकदामात लेने में नाकाम रहे हों। अक्टूबर 2020 में होने वाले इजलास में FATF ने 6 सिफारिशात पर अमल दरामद को गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए 4 ऐसे शोबों की निशानदेही की थी जिनमें मजीद काम दरकार था और इसके लिए पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक का इजाफी वक्त फ्राहम किया गया था, जिसके बाद फरवरी 2021 के इजलास में इदारे ने 3 सिफारिशात पर काम करने को कहा था, जबकि एक रोज कबल शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने अब तक 27 सिफारिशात में से 26 मुकम्मल कर ली हैं और 27वीं पर भरपूर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना नामुनासिब होगा और अगर ऐसा किया गया तो ये पाकिस्तान के साथ खुली ज्यादती होगी। दूसरी जानिब आलमी इदारों की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त FATF की 3 सिफारिशात रहती हैं जिन पर पाकिस्तान ने अमल करना है। इन तीनों सिफारिशात में दहशतगर्दों के खिलाफ कानूनी चाराजोई, सजा और माली मुआवनत पर पाबंदियां शामिल हैं। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से इन सिफारिशात पर पेशरफ्त के बारे में जवाबात जमा होते रहे हैं और अब जो एतराजात आएंगे उन पर काम किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आला हुक्काम ने
गुज़श्ता रोज बयान जारी किया कि इस वक्त रह जाने वाली तीनों सिफारिशात पर हमने भरपूर काम किया हुआ है। FATF की जानिब से जो एतराज़ात आते रहेंगे हम उनका जवाब देते रहेंगे। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा लेने वाले एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG ने पाकिस्तान को अपनी दूसरी फॉलो अप रिपोर्ट में मजीद निगरानी की तजवीज दी थी, लेकिन इसके बावजूद इदारे ने पाकिस्तान की तरफ से सिफारिशात की तकमील को भी सराहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इदारे ने फरवरी में होने वाले इजलास में पाकिस्तान को 3 अहम तरीन सिफारिशात की तकमील करने पर जोर दिया था, जिनमें दहशतगर्दों को सजा, उनके मामलात की कानूनी चाराजोई और माली मुआवनत पर पाबंदियां शामिल हैं। लेकिन अब की बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के फैसले को पाकिस्तानी हुक्काम ने मुस्तरद करते हुए ये कहा कि आलमी इदारों को चाहिए कि वो इंसाफ पर मबनी फैसले करें। अंदर की एक खबर यह भी है कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे फ्राहम करने से इनकार कर दिया और अब अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में आ चुका है और FATF जैसे मामलात में पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक सवाल यह भी है कि FATF के हवाले से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कैसे आया। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली इमदाद रोकने के लिए FATF की जानिब से जो 40 सिफारिशात मुरत्तब की गईं, उनके निफाज को इंटरनेशनल कारपोरेशन रिव्यू ग्रुप नामी एक ज़ैली तंजीम देखती है। नवंबर 2017 में इंटरनेशनल कारपोरेशन का इजलास अर्जेंटीना में हुआ, जिसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक एक करारदाद पास की गई। उस इजलास में पाकिस्तान की जानिब से लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और जमात उद दावा जैसी तंजीमों को दी जाने वाली मुबैना हिमायत की तरफ तवज्जो दिलाई गई। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी ने भी इसकी हिमायत की। पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने अमेरिका और दीगर 3 ममालिक से पाकिस्तान का नाम वापस लेने की दरखास्त की थी, लेकिन सब सिफारती कोशिशें रायगां गईं और जून 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान 2013 से 2016 तक ग्रे लिस्ट का हिस्सा रह चुका है। इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। इसी तरह एक ब्लैक लिस्ट भी है, जिसमें इस वक्त दुनिया के 2 ममालिक ईरान और शुमाली कोरिया शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में मौजूद ममालिक पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ नोयत की मुआशी पाबंदियां लग सकती हैं, जबकि आलमी इदारों की जानिब से कर्जों की फ्राहमी का सिलसिला भी इसी बुनियाद पर रोका जा सकता है। एक अहम पॉइंट यह भी है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना क्यों जरूरी है। नाज़रीन ग्रामी, इसका जवाब कुछ यूं है कि पाकिस्तान ने साल 2000 की दहाई से दहशतगर्दों की मुआशी मुआवनत और पुष्ट पनाही के इल्जामात का आलमी सतह पर सामना किया है। इस बारे में जहां इंडिया की तमाम तर तवज्जो का मरकज आने वाले दिनों में FATF की मीटिंग है, वहीं अमेरिका भी इस तमाम सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अमेरिका को फौजी अड्डे फ्राहम करे। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है तो बैरूनी सरमायाकारी समेत रुपए की कदर में कमी जैसे खतरात पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं। ताहम मौजूदा हुकूमत पर उम्मीद है कि वो जल्द सिफारतकारी की मदद से इस मसले का हल निकाल लेगी और अमेरिका की दोगली पॉलिसी के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।